हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 4 PM क्लासेस। आज के वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। ओके। ये एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.8 से पहले क्या कंसेप्ट्स डिस्कस करे हैं। हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 से पहले प्राइमरीली ये टेबल डिस्कस किया है। ये टेबल आपको बाय हार्ट याद करना होगा। ओके। इसका एक छोटा सा इजी सा टेक्निक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट किन एंगल्स के लिए निकाला है वैल्यू? 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए। आप अगर इसका बस एक रो याद कर लोगे, विच इज साइन का, अगर आप याद कर लोगे तो पूरा टेबल आपको याद हो जाएगा। ओके। सो साइन के लिए जो वैल्यूज 0 से 90 डिग्री है, कॉस के लिए इफ यू ऑब्जर्व वो रिवर्स है। So sin 0 is 0, cos 90 is 0, sin 30 is 1 by 2, cos में 60 is 1 by 2, 45 दोनों का 1 by रूट 2 है, एंड सिक्स sin 60 रूट 3 by 2 है, cos 30 रूट 3 by 2 है, sin 90 1 है एंड cos 0 1 है। अगर आपने ऑब्जर्व करा, जैसे ये वैल्यूज यहाँ जा रहे हैं, इसी वैल्यूज को आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दो तो आपको cos मिल जाएगा। करेक्ट। अब देखो, ये 0 एंड ये 1, 0 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा? 0। आपको मिल गया tan 0। 1/2 डिवाइडेड बाय रूट 3/2, तो कितना हो जाएगा? 1/√3। सिमिलरली 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, ये कितना हो जाएगा? 1। अब √3/2 को आप डिवाइड कर दो 1/2 से, तो कितना हो जाएगा? √3। एंड 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, राइट। सो 0 से किसी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये नॉट डिफाइंड हुआ। टैन के क्या वैल्यूज आ गए? 0 से 90 तक जाएंगे, 0, 1/√3, 1 √3 एंड नॉट डिफाइंड। ओके। अब कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है 1 डिवाइडेड बाय साइन। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 1 डिवाइडेड बाय 1/2 इज 2, 1/√2, 1/1/√2 √2 होता है, 1/√3/2 2/√3 हो जाएगा, एंड 1/1 1 होगा। सिमिलरली आप सेक को निकाल सकते हो कैसे? 1/cos A से, एंड कॉट कैसे आ जाएगा? कॉट आ जाएगा 1/tan और कोसेक बाय कॉस, कोसेक बाय सेक। ओके। सो ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। एंड पूरे एक्सरसाइज 8.2 में हम लोग इसी टेबल को यूज करने वाले हैं। लेट अस बिगिन विद एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट से चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। ओके। सो आपके एनसीईआरटी में ये टेबल होगा, उस टेबल को रेफर करते हैं। साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2। फर्स्ट लेट मी राइट द क्वेश्चन। ये कितना हो गया? साइन 60 इज √3/2 इंटू कॉस 30 इज √3/2 प्लस साइन 30 इज 1/2 एंड कॉस 60 इज 1/2। ये हो गया 3/2, 3/4 प्लस 1/4, विच इज नथिंग बट 4/4 या फिर 1। दिस इज इक्वल टू 1। ओके। आई होप दिस इज क्लियर। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। इसका मीनिंग क्या हुआ? 2 इंटू tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1, उसका स्क्वायर, बिकॉज tan² 45 डिग्री, ठीक है। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसका स्क्वायर, माइनस sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसका स्क्वायर। ओके। ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया? 2 × 1 विच इज 2। दिस इज नथिंग बट 2। हमने दो पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय
sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है। सो cos 45 कितना होता है? cos 45 डिग्री होता है 1/√2 होल डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री कितना हुआ? sec 30 डिग्री इज 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री कितना हुआ? वो भी होता है 2/√3। चलो तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 4/√3। सो दिस इज √3 divided by 4 times √2। I hope this question is clear. So ये क्या होगा? √3 divided by 4 times √2। Let us move on to part 4। पार्ट 4 पे चलते हैं। पार्ट 4 है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ओके, सो साइन 30 डिग्री कितना होता है? साइन 30 होता है 1/2 प्लस tan 45 कितना होता है? 1 माइनस कोसेक 60 कितना होता है? 2/√3 होल डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री इज 2/√3 प्लस cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है 1/2 प्लस cot 45 कितना होता है? 1। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये कितना हो गया? 3/2 हाफ प्लस 1 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 2/√3। अब इसको यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर कॉमन बना रही हूँ, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 2 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 2√3 अपॉन सेम चीज मैं यहाँ पर भी कर रही हूँ 3√3 प्लस 2 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 2√3। सो ये दोनों मैं कैंसिल कर सकती हूँ, राइट? सो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4। अब यहाँ पर रूट में इफ यू सी, रूट में हमको सॉरी डिनोमिनेटर में इफ यू सी हमको एक स्क्वायर रूट दिख रहा है। सो लेट अस रैशनलाइज दिस। 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। ओके, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइजेशन हमने पहले पढ़ा है, आई होप यू रिमेम्बर। सो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस विल बी 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 into 4 into 3√3 होल डिवाइडेड बाय, अब 3√3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। √3 का कितना हो गया? 3। सो 9 टाइम्स 3 इज 27। करेक्ट? करेक्ट। 27 माइनस 16। सो 27 माइनस 16 विल बी 11। ठीक है। नाउ 3√2 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 27 प्लस 16 माइनस 2 टाइम्स 4 is 8 times 3 is 24√3 divided by 11। So 27 plus 16 कितना हो जाएगा? 43 minus 24√3 by 11। तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर है। सो हम लोगों ने पार्ट 4 कर लिया है। लेट अस मूव ऑन टू पार्ट 5। सो दिस इज नथिंग बट 5 टाइम्स cos 60 कितना होता है? cos 60 है आपका 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स sec 30 कितना है? sec 30 होगा 2/√3। सो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 इज 1, सो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin 30 कितना है? sin 30 है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 कितना है? √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर। सो ओके, दिस वुड बी
5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4/4। सो ये तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इंटू 3 करूंगी, इंटू 3 इंटू 4 एंड इसको इंटू 12 सो ये क्या होगा, 5 टाइम्स 3 इज 15 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 16 टाइम्स 4 is 64 divided by 12 minus 12 divided by 12 this whole divided by 1। तो डिवाइडेड बाय 1 को तो हम ऑल टुगेदर इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि 15 प्लस 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12। 15 माइनस 12 कितना होगा, 15 माइनस 12 होगा 3। 64 प्लस 3 is 67 divided by 12। So this is nothing but 67 divided by 12। Okay, so I hope this is clear to you। With this we have completed all 5 parts। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हम लोग को चूज करना है कि जो ये वैल्यू हमको गिवन है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा। ओके, सो वापस से आते हैं हम अपने इस टेबल पर। सबसे पहले इसको वैल्यूएट करते हैं। सो दिस विल बी 2 टाइम्स tan 30 कितना है, 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3, करेक्ट। ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय √3 अपॉन 4/3। ठीक है, 1 2। सो चलो 1 डिवाइडेड बाय √3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज नथिंग बट 3/2 इंटू √3, √3/2 करते हैं। हमने ये तो सॉल्व कर लिया कि दिस इज इक्वल टू √3/2। सो दिस इज इक्वल टू √3/2। नाउ टेल मी साइन 60 कितना है, साइन 60 है √3/2। ठीक है, कॉस 60 कितना होता है 1/2, tan 60 कितना होता है √3 एंड साइन 30 होता है 1/2। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, सो विद दिस फर्स्ट पार्ट कर लिया। सेकेंड पार्ट करते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर 45, ये कितना है 1 माइनस 45, tan 45 1 होता है, मतलब 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर। सो ये कितना हो गया 0। ठीक है, सो अब चेक करते हैं tan 90 कितना होता है। tan 90 तो भाई नॉट डिफाइंड होता है, 1 नहीं 1 नहीं है। साइन 45 कितना होता है 1/√2, ये है 0। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट था, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। गुड, अब हमसे पूछा है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू व्हाट। तो चलो चेक करते हैं। जब a 60 डिग्री होगा, इस बार मैं ऑप्शन डी से स्टार्ट कर रही हूँ। जब a 60 डिग्री होगा तो साइन 2a क्या होगा 120 डिग्री। अब ये वैल्यू तो हमको पता नहीं है, एंड 2 साइन ए क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन 60 इज √3/2 √3। सो अभी हमको नहीं पता है कि साइन 120 क्या होता है, तो लेट अस लाइक इसको छोड़ते हैं अभी के लिए। ठीक है, अब आते हैं साइन 45 पे। तो साइन 45 इंटू 2 साइन 90, ये कितना होता है 1, एंड 2 टाइम्स साइन 45 कितना होता है 1/√2, ये कितना हो जाएगा √2। सो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, इट मींस इट इज नॉट ऑप्शन सी। साइन 30 पर आते हैं, A30 पर आते हैं। सो साइन 2a कितना हो गया साइन 60, ये कितना होता है √3/2, एंड 2 टाइम्स साइन 30 कितना होता है 2 इंटू 1/2। सो ये हो गया 1। अगेन ये दोनों इक्वल नहीं है, सो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ओके, बचा क्या ऑप्शन ए। चेक करते हैं, 2 टाइम्स
ए क्या होगा, 2 टाइम्स 0 भी 0 होगा, इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए 0 डिग्री। ओके, थर्ड पार्ट में 2 टाइम्स साइन 0 डिग्री कितना होगा, 2 इंटू 0 विच इज 0, एंड साइन 2 इंटू 0 डिग्री कितना होगा, साइन 0 डिग्री विच इज 0। सो ये दोनों इक्वल हो गए, राइट? इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, विच इज ऑप्शन ए। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अगर कोई भी आपको कहीं भी डाउट है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको वहां पर आंसर करूंगी। एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो को लाइक नहीं करा है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले प्लीज डू दैट। सो पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 - tan² 30 डिग्री। इस बार मैं टेबल को रेफर नहीं करूंगी, देखते हैं कि हमने कितना मेमोराइज करा है। ओके, सो tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। सो ये हो गया 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 - 1/3। सो कितना हो गया, 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3। सो दिस इज 3/√3, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ये है √3। अब बताओ cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2, एंड sin 30 होता है 1/2। tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3। सो ये भी √3 है, एंड ऑप्शन सी विच इज tan 60 वो भी √3 है। ओके, देयरफॉर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सो विद दिस हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन 3, एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन कह रहा है इफ tan a plus b is √3, tan a minus b is 1 divided by √3, एंड a plus b का सम 0 से 90 डिग्री के बीच में है, जहां पर a ग्रेटर देन b है, फाइंड a एंड b। ओके, सो tan a plus b is √3। मेरे को एक चीज का जवाब दो कि अगर tan थीटा √3 है और थीटा जो है वो आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, कब tan √3 होता है, तो थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 डिग्रीज। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, और a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ओके, सो ये आ गई है हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमको दी है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। सो ये बताओ कि ये एंगल क्या हो सकता है, 1/√3 कब कब होता है, जब 30 डिग्री हम लोग लेते हैं, राइट? tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। सो इक्वेशन 2 आ गई हमारी, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। सो लेट अस सॉल्व यूजिंग दीज टू इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सॉल्व करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो b कितना आएगा, b आ जाएगा 60 माइनस a, और 60 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 15 डिग्रीज। तो b कितना आ गया, 15 डिग्री। सो हेयर वी हैव सॉल्व्ड, a आ गया 45 डिग्री और b आ गया 15 डिग्री। ठीक है, सो हमने दो इक्वेशंस बनाई, हमारे पास दो वेरिएबल्स थे a एंड b, दो इक्वेशन बनाई, दोनों को यूज करके a एंड b का वैल्यू हमने निकाल लिया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, एक्सरसाइज 8.2 का। इसमें हमको ट्रू या फॉल्स जस्टिफाई करना है। ठीक है,
फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये तो क्लियरली फॉल्स है, राइट? कैसे फॉल्स है? ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जहां पे ट्रू नहीं है। एग्जाम्पल, ए ले लो आप 30 डिग्री एंड बी ले लो आप 60 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी विच इज साइन 90 डिग्री, ये होता है 1। और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस साइन बी, ये कितना हो गया? साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ये होता है 1/2 प्लस √3/2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस √3/2। ये 1 के बराबर तो नहीं होता, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ लिया जहां पर ये स्टेटमेंट होल्ड नहीं कर रहा है, देयरफॉर स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। ओके, अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। सो हमने यहाँ टेबल में देखा था कि जैसे जैसे हम लोग थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे, 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90, साइन 0 से 1 चला गया था, राइट? इंक्रीजिंग ट्रेंड में 0 से हाफ हुआ, फिर 1/√2 हुआ, √3/2 हुआ, करेक्ट? द स्टेटमेंट इज ट्रू एज थीटा इंक्रीजेस, साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, बट 0 से 1 के बीच में ही रह रहा है, ठीक है? द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है भाई ये स्टेटमेंट? अब देखो, कॉस 0 डिग्री कितना है? 1 है। कॉस 45 क्या है? 1/√2 है। कॉस 90 क्या है? 0 है। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, कॉस तो डिक्रीज हो रहा है ना, करेक्ट? इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। दिस स्टेटमेंट अगेन इज फॉल्स। बाय, चलो थीटा को 60 डिग्री ले लो, तो साइन थीटा क्या होगा? √3/2। कॉस थीटा क्या होगा? 1/2। ठीक है? सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये दोनों थीटा इक्वल टू 45 पर ही इक्वल होते हैं, ठीक है? ओके, लास्ट पार्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। कैसे, ये देखते हैं। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा हुआ 1/tan थीटा, राइट? एंड tan थीटा क्या था? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सो कॉट थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, जब थीटा 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है? कॉस 0 डिग्री 1 होता है, बट साइन 0 डिग्री क्या है? वो 0 होगा। एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है? इसीलिए कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4 एंड हमने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर लिया है। आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, सो प्लीज मेरे को कमेंट्स में बताओ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये टेबल बहुत अच्छे से याद कर लो। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टेबल है, टेबल 8.1। ये सारे वैल्यूज आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, ओके? सो प्लीज रिमेंबर ऑल दीज वैल्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है, मैं ऐसा और कंटेंट डालती रहूंगी। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।